Good morning, dear students. Welcome back to our English class. As you all know that we have completed our syllabus and from today onwards we will revise for your examination. So for today we will revise chapter 5, chapter 6 and chapter 7. So let's start the class. Chapter 5, The Strain Medicine. तो ये चैप्टर हम पहले भी रीड कर चुके हैं. अब हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द किंग फेल इल बिकॉज ऑफ. किंग को ऐसा फील क्यों हुआ, इल फील क्यों हो रहा था, उनको अपनी तबीयत ठीक क्यों नहीं लग रही थी. ऑप्शंस. ऑप्शन ए एक्सरसाइजिंग, ऑप्शन बी ओवर ईटिंग, ऑप्शन सी टेकिंग रॉन्ग मेडिसिन एंड ऑप्शन डी नॉट एक्सरसाइजिंग एंड ओवर ईटिंग. तो क्या हुआ था, क्योंकि किंग कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे और ज़्यादा खा लेते थे. तो आंसर इज ऑप्शन डी नॉट एक्सरसाइजिंग एंड ओवर ईटिंग. एंड द सेकेंड क्वेश्चन वॉज सुरेश. तो ये चैप्टर हमने पढ़ा है, तो आप बताइए सुरेश कौन था. अ फिजिशियन, अ फार्मर, अ मिनिस्टर. तो इसमें हमने चैप्टर पढ़ा है सुरेश कौन था, वो एक फार्मर था. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, अ फार्मर. सो नाउ वी विल रिवाइज द क्वेश्चन. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर आर क्वेश्चन आंसर्स, सो वी विल रिवाइज देम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अनाउंसमेंट मेड बाय द रॉयल प्रोक्लेमर. सो द आंसर इज द रॉयल प्रोक्लेमर मेड एन अनाउंसमेंट दैट द किंग इज इल. Then second question is, how does Suresh prepare him to treat the king? सुरेश ने खुद को कैसे प्रिपेयर किया किंग को ट्रीट करने के लिए. सुरेश stopped shaving his mustache and beard. उसने अपनी beard को शेव करना बंद कर दिया था. Then the third question is, why does the king sleep whole day after the first day of exercise? जब किंग ने फर्स्ट डे एक्सरसाइज की उसके बाद वो सारे दिन तक क्यों सोते रहे थे, क्योंकि उन्हें एक्सरसाइज करने की आदत नहीं थी. सो द आंसर विल बी बिकॉज ही वॉज नॉट यूज्ड टू डू एनी एक्सरसाइज. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज, इट इज एन इलनेस द मेडिसिन फॉर विच इज नॉट इवन टू द रॉयल फिजिशियन. व्हाई डिड दिस हैपन. आंसर क्या होगा, क्योंकि ओवर ईटिंग को रोकने के लिए कोई दवा थी ही नहीं, होती ही नहीं है. क्योंकि किंग कभी एक्सरसाइज भी नहीं करते थे, तो इसके लिए उन्हें कोई दवा नहीं दे सकता था. सो द आंसर इज बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन टू क्योर ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज. देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. गिव एटलीस्ट 2 रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. आपको लगता है हेल्थ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर है तो उसके लिए 2 रीजन दीजिए जो आपके आंसर को सपोर्ट करें, और अगर नहीं है तो भी 2 रीजन दीजिए. तो हमें क्या लगता है, ऑब्वियसली हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसके हमें रीजंस भी देने होंगे. तो आगे क्या होगा, इट कीप्स यू हैप्पी एंड वी कैन डू आवर वर्क इजीली. ये हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम हैप्पी भी होते हैं और अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं. So the chapter is finished. Now you have to read the chapter carefully and revise the multiple choice questions and question answers. And now we will move for chapter 6, The Girls and the Lotus. तो ये स्टोरी भी हमने पढ़ी हुई है. इसमें 2 गर्ल्स होती हैं जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, उषा एंड ललिता. और किस तरह से एक लोटस को लेकर उनके बीच झगड़ा होता है और फिर वो बाद में और भी अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं और लास्ट में वो फील करती हैं कि वो एक अच्छी ह्यूमन बींग्स भी बन चुकी हैं, अच्छी इंसान भी बन चुकी हैं. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 70. टिक द करेक्ट आंसर इन ईच. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड उषा से शी वुड फाइंड अ लोटस. तो ये स्टोरी हमने पढ़ी है. द आंसर विल बी पॉन्ड. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड उषा स्किप अराउंड जॉयफुली. उषा खुशी से क्यों उछलने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है लोटस कहाँ से लाना है. शी न्यू वेयर टू गेट द लोटस फ्रॉम. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी. देन द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ओल्ड मैन ऑलवेज कंफ्यूज उषा फॉर ललिता.
उषा और ललिता के लिए जो ओल्ड मैन थे वो हमेशा कंफ्यूज क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें ठीक ठीक दिखाई नहीं देता था. सो द आंसर इज ए, he could not see clearly. Then the last question is, why did Lalita say, please offer the flower in the name of Usha? लास्ट में ललिता ने ये क्यों कहा था कि ये फ्लावर आप उषा के नाम से ऑफर करो? ऑप्शंस. ऑप्शन ए, she realized that the flower had been discovered by Usha. Option B, she felt sorry. Option C, she was an honest girl. And option D, she was scared of Usha. And option E, Usha was her friend. तो इसके सारे ही ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं क्योंकि फ्लावर भी उषा ने डिस्कवर किया था और ललिता को सॉरी फील भी हो रहा था. वो ऑनेस्ट गर्ल भी थी और वो उसकी फ्रेंड भी थी. तो सो यू कैन चूज मोर देन वन ऑप्शंस. नाउ लेट्स रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द ब्यूटीफुल हर्ट? जो ब्यूटीफुल हर्ट थी वो कहाँ थी? ऑन द टॉप ऑफ अ हिल. वो पहाड़ी के ऊपर थी. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु ब्रॉट द लोटस? लोटस कौन लाया था? लोटस ललिता लेके आई थी. ललिता brought the lotus. Then the third question is, why did Usha feel that she had the right to pluck the lotus? उषा को ऐसा क्यों लगा कि उसे लोटस को प्लक करने का राइट है? उषा felt that because she noticed the lotus first. उषा को इसलिए लगा क्योंकि उसने उस लोटस को पहले देखा था. Then the fourth question is, why did Lalita say, so only I can pluck the flower? उषा ने ऐसा क्यों कहा था कि उस फ्लावर को सिर्फ मैं प्लग कर सकती हूँ, सिर्फ मैं तोड़ सकती हूँ? क्योंकि जो पॉन्ड था जहाँ वो फ्लावर था वो उसके फादर का था. बिकॉज द पॉन्ड वेयर द फ्लावर ब्लूम्ड वॉज belonged to her father. Then the last question is, how did the old man solve the problem of the girls? The answer is, the old man offered the lotus on behalf of both girls and told them, both of you shall grow to be a better human beings. उन्होंने जो फ्लावर था वो उन दोनों के नाम से ऑफर किया और उनसे कहा कि अब आप दोनों ही अच्छी ह्यूमन बींग्स बनेंगी. तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. इस चैप्टर में आपको टिक द करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से रीड करने हैं. इनकी सारी स्पेलिंग्स को बराबर याद रखना है. इनको आप बार बार लिख कर देखेंगे और याद करेंगे. देन आपको चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज करना है. इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं. सेम आपको चैप्टर 5 भी अच्छे से रीड करना है, स्टोरी को अच्छे से समझना है. उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं. एंड नाउ वी विल रिवाइज चैप्टर 7 पेपर बोट्स. तो ये चैप्टर भी हमने अच्छे से पढ़ा है. अब हम इसके टिक द करेक्ट आंसर्स रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड एना श्रिक विद डिलाइट? एना खुशी से क्यों चिल्लाई थी? ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, द बोट्स वर ब्यूटीफुल. ऑप्शन बी, द बोट्स सेल्ड swiftly and proudly. And option C, the boats were made by Anna. तो ये चैप्टर हमने पढ़ा था. इसका आंसर क्या होगा? Yes, option B. And the next question is, don't worry, I will make another one for you. Why did Aunt Avanti say this? Aunt Avanti ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी पेपर बोट बना दूंगी? Options, the boat was torn, Anna did not like it. The boy snatched the boat. आंट अवंती ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो बॉय था उसने उन बोट्स को छीन लिया था. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी. देन द थर्ड क्वेश्चन इज, एना वॉर अ डॉट 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 फ्रॉक. एना ने कौन से कलर की फ्रॉक पहनी थी? ऑप्शंस हैं रेड, पर्पल, ब्लू. तो एना ने पर्पल कलर की फ्रॉक पहनी थी. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी. देन द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड आंट अवंती वांट टू मेक पेपर बोट्स फॉर द बॉय? आंट अवंती उस बॉय के लिए पेपर बोट्स क्यों बनाना चाहती थी? बिकॉज उस बॉय को किसी ने बोट बनाना नहीं सिखाया था. Nobody had taught him to make paper boats. Now, as you can see on your screen, there are some word meanings.
which you have to revise. The first word is awful, AWFUL, means bhadda ya bura. Then the second, hesitantly, HESITANTLY, hesitantly यानी हिचकिचाकर, किसी चीज को हिचकिचाकर कहना. Then the third one is horrible, horrible यानी भयानक, डरावना, HORRIVLE, horrible यानी भयानक. Then fourth one is intention, 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 intention यानी कोई इरादा. Then the fifth one is shriek, 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 shriek यानी जोर से चिल्ला देना. Then the last is swiftly, SWIFTLY, swiftly यानी तेजी से. आपके एग्जाम में जो हिंदी मीनिंग होगा वो लिखा हुआ आएगा और फिर उसका आपको इंग्लिश मीनिंग लिखना होगा. ये सारी स्पेलिंग्स आपको याद करनी होगी, उसका हिंदी मीनिंग आपको याद करना होगा. जब एग्जाम में हिंदी मीनिंग दिया हो तो आपको उसका इंग्लिश मीनिंग लिखना होगा विद द करेक्ट स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखनी होगी. ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स नहीं है, आपके कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनमें वर्ड मीनिंग्स हैं, तो आपको वो रिवाइज करना है. आपके चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, ओनली चैप्टर 7, 8 एंड 9 में वर्ड मीनिंग है, जो कि आपको अच्छे से याद करना है. कुछ ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपके पास है नहीं, बहुत कम है, तो आपको सारे याद करने हैं. एंड नाउ वी विल रिवाइज क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द बॉय इन द स्टोरी. जो स्टोरी में बॉय था उसे डिस्क्राइब कीजिए. तो वो बॉय बड़ा था एना से और गंदा सा था, उसके गंदे कपड़े थे. द बॉय वॉज ह्यूज एंड डर्टी. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज बट दिस टाइम समथिंग हॉरिबल हैपेंड. व्हाट वॉज द हॉरिबल थिंग. स्टोरी में ये एक लाइन थी, बट दिस टाइम समथिंग हॉरिबल हैपेंड. तो उस लाइन से उस टाइम में क्या मतलब था. तो क्या था, उस बॉय ने एना की बोट को खींच लिया था. द हॉरिबल थिंग वॉज अ बिग बॉय पाउंस्ड ऑन एनाज बोट एंड पुल्ड इट आउट. देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन एनाज बोट गॉट कॉट बिटवीन मड एंड स्टोन. जब एना की बोट मड और स्टोन्स में फंस गई थी तब उस बॉय ने क्या किया था, उस बॉय ने एना की हेल्प की थी. द बॉय डैश्ड राइट थ्रू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट ऑफ द वाटर. उसने उस वाटर से बोट को बाहर निकाला, उसने उस वाटर से बोट को बाहर निकाल दिया था. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द बॉय टर्न द बोट अपसाइड डाउन. बॉय ने उस बोट को उल्टी क्यों कर दिया था. द बॉय टर्न द बोट अपसाइड डाउन टू ड्रेन ऑफ द वाटर. क्योंकि उसका पानी निकालना था, उसे बोट में जो पानी भर गया था उसे वो निकालना था, इसलिए उसने उसे उल्टी कर दिया था. देन द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द बॉय डिड नॉट नोटिस एनाज एंग्री स्टेयर. उस बॉय ने एना को नोटिस क्यों नहीं किया था, बिकॉज ही वॉज बिजी इन इंस्पेक्टिंग द बोट. वो उस बोट को देखने में बहुत ज़्यादा बिजी था. So here chapter 7 is complete and we have revised chapters 5, chapter 6 and chapter 7 and go through all the videos and revise all the chapter. And if you have any doubts and query then contact me. आप सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए, सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज कीजिए. आज चैप्टर 5, 6 और 7 रिवाइज कीजिए. कल संडे है तो आप इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से लिख कर देखिए और रिवाइज कीजिए. और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. बाकी सारी वीडियोस भी अच्छे से देखिए. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.